हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेस। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ना वो एक मैंने क्या करा ना, मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था, वहाँ पे एक रील देखी मैंने और उसमें जो खान सर हैं, आप खान सर को तो सब लोग जानते ही हैं। वो बहुत बड़े जाने माने इंडिया के जीएस के टीचर हैं, है ना। जीएस के वगैरह पढ़ाते हैं बिहार के पटना के। तो उनका एक क्लिप था और उस क्लिप में वो ये बोल रहे थे कि जो पढ़ाई लिखाई की उम्र है उसमें पढ़ाई लिखाई कर लो, क्योंकि जो प्यार मोहब्बत है ना वो तो सलमान खान की उम्र में जाके भी की जा सकती है। और जिस लड़की को पटाने के लिए तुम दिन रात पागलों की तरह भाग रहे हो ना, उसको अगर सलमान खान चाहे तो 2 मिनट में पटा सकता है। और फिर ये भी था उनका कि जब अगर लड़का अगर कामयाब हो, ठीक है, और लड़की अगर खूबसूरत हो तो प्यार 2 मिनट में हो सकता है। ये इन शॉर्ट उनका छोटा सा क्लिप था जो मैंने देखा। और मुझे नहीं पता एग्जैक्ट पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या था, लेकिन उस पर क्लिप बना हुआ था। अब उसमें लोगों के काफ़ी मिक्स कमेंट्स आ रहे थे। कोई कुछ लोग सर की तारीफ कर रहे थे कि सर आपने बहुत सटीक बात बोली है, बहुत सही बात बोली है। मेरे व्यूज़ क्या हैं इस चीज़ के ऊपर मैं ज़रूर बोलूँगा, लेकिन मैं अभी पहले आपको पूरा वाक्य बताता हूँ और उसके बाद फिर कुछ लोगों के व्यूज़ ये आ रहे थे कि सर ने कभी सच्चा प्यार किया नहीं, या सर सच्चा प्यार को नहीं जानते, और अगर सर आप जो ये चीज़ बोल रहे हो फिर वो प्यार नहीं होता, वो सब फिर वो तो वो पैसे की भूख है, वो तो गोल्ड डिगर वाली बात हो गई, वो तो ये बात हो गई, वो तो पैसे का अट्रैक्शन हो गया, उसको अट्रैक्शन कहते हैं, उसको प्यार नहीं कहते, XYZ। दोस्तों, प्रॉब्लम ये है ना कि हमारी जनरेशन में सबको ये प्रॉब्लम है कि सब में एक ईगो इतना बड़ा है कि हम करते सब वही हैं, सब लोग वही काम कर रहे हैं, है सबका अट्रैक्शन ही है, लेकिन सब उसको प्यार ही बोल रहे होते हैं। हम सब अपने प्यार को राधा कृष्ण शिव पार्वती और ऐसे प्यार से कंपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है ये हम भी जानते हैं। ठीक है, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा कि वो सही है कौन गलत है, मैं अपने विचार बताता हूँ। कभी आपने ये सोचा दोस्त कि कोई लड़की है, ठीक है, बड़ी खूबसूरत, एक अच्छे परिवार की लड़की और रिच फैमिली की लड़की, अब वो सड़क पे जा रही है, रेलवे स्टेशन जा रही है या बस स्टॉप जा रही है, वहाँ पे या मंदिर के बाहर निकली है और वहाँ पे उसे एक फटे हुए कपड़ों में एक भिखारी मिल जाता है। भिखारी मतलब एकदम फटे हुए कपड़े हैं, शक्ल पे ना दाढ़ी बनाई हुई है, पूरी दाढ़ी भी बड़ी पड़ी है, बाल भी ऐसे हो रखे हैं, पता नहीं कितने महीनों से या दिनों से वो नहाया नहीं है, कपड़े भी फटे पड़े हैं, उसको पता नहीं कितनी शारीरिक पे चर्म रोग हो चुका है, बीमारियां हो चुकी हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपको कभी आज तक आपने किसी एक लड़की ऐसी बता दो मेरे को इस संसार में, लड़की की बात कर रहा हूँ, जिसको ऐसे लड़के को देखते ही उसको बोल दिया हो कि यार मुझे तो तुमसे एक नज़र में प्यार हो गया, ठीक है। ऐसा कभी आपको मिलेगा नहीं। उसी तरह से लड़के की बात करते हैं, लड़का अगर कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का है ना, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है या तो फिर किसी ऐसी जगह पे है, और एक लड़की ऐसा उसका रंग भी बहुत सांवला है, कपड़े फटे पुराने हैं, बहुत ज़्यादा गरीब है, बर्तन वर्तन धोती है या ऐसे छोटे मोटे काम करती है या सड़क पे झाड़ू लगाती है, ऐसी कोई लड़की है और उसको देखते उसको प्यार हो जाए उससे, ऐसा कभी नहीं होता ना। तो हम जो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि एक नज़र में प्यार हो गया, एक नज़र में इश्क हो गया, एक नज़र में मोहब्बत हो गई, या प्यार जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं देखता है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हम बहुत सुनियोजित तरीके से, हमारे जो लेवल के लोग होते हैं जहाँ उस वहीं आपको अट्रैक्शन भी होता है और अट्रैक्शन को ही हम प्यार का नाम दे देते हैं। आप देखो, आपको जो प्यार हुआ, आपको क्यों अपनी कॉलेज की ही एक लड़की से प्यार हुआ, या क्यों आपको अपनी ही टीचर से प्यार होता है, या कहीं ऐसी जगह पे ही क्यों जो जो कहीं ना कहीं जिसका क्लास तुम्हारी क्लास से थोड़ा बहुत आगे पीछे है, और यहाँ तक तो ज्यादातर तो लोगों को उनसे ही होता है जिनका क्लास आपसे थोड़ा सा ऊंचा है। अब जिसका क्लास बहुत ज्यादा ऊंचा है, जैसे कि मान लो कि एक नॉर्मल लड़की है और जिसका नाम लिया जा रहा है वो सलमान खान है अपने आप में, या कोई बहुत बड़ी हस्ती है, तो फिर आप देखोगे तो फिर वो वहां पे प्यार नहीं हो जाएगा, फिर वो फैन फॉलोइंग हो जाती है, उसको आप फैन का नाम दे देते हो। लेकिन सही बात ये भी है कि आज वो जिसका आप फैन हो वो इंसान अगर आपको बोल दे कि भाई हम आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो आप हंसते हंसते हाँ बोल दोगे, ठीक है। तो पसंद तो आप वहां भी कर रहे हो, है तो अट्रैक्शन ही, लेकिन क्योंकि वो आपके पहुंच से इतना दूर है तो आप उसके फैन बन जाते हो, समझे आप। तो आई होप आपको चीज समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। और बहुत सारे लोगों को तो दोस्तों मैंने ये भी देखा है कि लोग ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं ना कि यार मैं तो जान दे दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, लेकिन आज तक आपने ऐसा कुछ देखा है? देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सच्चा प्यार होता ही नहीं है, ठीक है, सच्चा प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि लोगों को ट्रूली लव होता भी है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप 100 लोगों की हम बात कर रहे हैं, अगर 100 लोग हैं जो कह रहे हैं कि आई एम इन लव, तो उसमें से कुछ 5 लोग गिनती से ऐसे होंगे जहाँ पे 2 लोग ऐसे होंगे जिनका प्यार 5 लोग ऐसे होंगे जिनका प्यार वो होगा,
एक मतलब दो तरफा होगा, दो तरफा इन द सेंस कि लड़का भी लड़की के लिए अपनी पूरी तरह से मतलब जी जान सब देने के लिए तैयार है, और वहीं लड़की भी सामने वैसी ही है, दोनों ऐसे ही हैं। और फिर ऐसे लोगों का ना स्ट्रगल होता है, क्योंकि अधिकतर लोग घर वाले मानते नहीं है। आज की जनरेशन अलग है, आज के पेरेंट्स बहुत मॉडर्न हो गए हैं, सपोर्टिव हो गए हैं। पहले के जमाने में तो बहुत ज्यादा ये चीजें पता है टेस्ट होते थे बढ़िया, क्योंकि अगर तुमने सच में किसी से प्यार कर लिया और ऐसा वाला प्यार है आपका, तो आपको समाज से, घर वालों से, हर किसी से जूझना पड़ता था, और बड़ी मेहनत लगती थी, कि लड़ाई लड़नी पड़ती थी, जिसके बाद जाके वो कहता था ना, मूवीज में दिखाया जाता था जैसे कि प्यार की जीत हो रही है, तो वो सीन बहुत बाद में होता था। आप उस चीज को समझ नहीं रहे हो, ठीक है। तो उस लेवल तक जाने के लिए बड़ी जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ती थी, और उसके बाद जाके मतलब अगर वो 5 लोग हैं तो उसमें से 2 लोग ऐसे होते थे जिनके घर वाले मान जाते थे, और फाइनली या सोसाइटी मान जाती थी, या सबसे बगावत करके वो शादी वादी करते थे और उस रिश्ते को, अपने प्यार को सफल बनाते थे। बाकी के बचे हुए जो 3 लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग कुछ नेगेटिव स्टेप उठा लेते थे, जिसके तो वैसे मैं अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ कि इस हद तक भी चले जाते थे कि जीने के साथ नहीं तो मरने के बाद तो साथ ही रहेंगे, और ऐसी सोच लेकर के लोग इस हद तक भी चले जाते थे। हालांकि मैं इसके अगेंस्ट हूँ और मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि इस तरह के भी लोग होते थे। तो टोटल 5 लोग ऐसे होते थे, ठीक है। अब उसमें से बाकी के जो 95 लोग हैं, 100 हमने माने थे, उन 100 में से जो बाकी 95 लोग हैं, वो सब कुछ नहीं है, उन सबका ये अट्रैक्शन वाला लेवल ही चल रहा है, यही खेल चल रहा है। आप देखेंगे बाकी के जितने 95 लोग हैं, उसमें से 80 लोगों की तो मतलब उनके पार्टनर ही उनको छोड़ के चले जाते हैं, घर वालों से और समाज से, और यहाँ की लड़ाई तो बहुत बात की बात आती है, उनकी लड़ाई अपने पार्टनर से होती रह जाती है कि भाई साहब ऐसा मत करो, मुझे मत छोड़ो, मुझे मत धोखा दो। कुछ समय के बाद वो बोल देंगे कि हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा, ये नहीं रहा, धोखा वहीं मिलता है। 85 पर मतलब 80 लोगों को धोखा वहीं मिल जाता है, और बचे हुए 10-15 जो लोग बचे हैं, बचे खुचे लोग हैं, ठीक है, उनको कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मतलब अगर उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज करके किसी और से शादी करके और आगे बढ़ जाते हैं, और उसके बाद फिर ये होता है कि फिर उनकी फीलिंग्स जो यहाँ पे थी वो कहीं और शिफ्ट हो जाती है, और हो जाती है। आप अगर उनको 10 साल बाद बोलोगे कि आप दोनों साथ आना चाहेंगे, तो वो नहीं आना चाहेंगे। हो सकता है उसमें से कोई एक आना भी चाह रहा हो, कुछ लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी होते। और वो भी कौन से होंगे जिनके पास मतलब अगर जैसे मुझे लड़की मिली है, वो जो मेरी एक्स थी उससे अच्छी नहीं है, लेकिन अब मैं मजबूरी में कॉम्प्रोमाइज करके मैंने शादी कर ली, लेकिन वो जो एक्स थी वो ज्यादा बेटर थी किसी भी चीज में, लुक वाइज, किसी भी चीज वाइज, है ना, जो भी मेरी डिमांड्स है, जो भी मैं समाज में मानता हूं कि मेरी इज्जत बढ़ाती है, जो भी चीज। तो फिर ऐसा, अब उसी तरह से लड़के की बात कर ले, अगर लड़का ज्यादा सक्सेसफुल नहीं मिला उस लड़की को, और ये लड़का ज्यादा सक्सेसफुल था, अब अगर ऑप्शन दिया जा रहा है तो डेफिनेटली वो चूज कर सकती है। और ये भी डिपेंड हो सकता है कि आपकी शादी हो गई और इतना टाइम बीतने के बाद अब वो अट्रैक्शन या वो अटैचमेंट भी होता है, तो वो आपका किसी और के साथ हो गया है, इसकी वजह से आप अब वहां जाके सेटल हो गए हो, अब वहां से आना नहीं चाह रहे हो वापस, ठीक है। तो ये सारा खेल अटैचमेंट का ही होता है दोस्तों। एक लड़की से मेरी बात हो रही थी, उसने ये मुझे बोला, उसके मतलब जो लड़का था उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है कहीं और, ठीक है। अब उसकी बीवी का, उसको पता चला कि शादी होने के बाद उस लड़के को पता चला कि उसकी बीवी का भी अफेयर कहीं और है, और उस बीवी ने इस बंदे के ऊपर गलत चार्जेस लगाए हैं या सही चार्जेस लगाए हैं, ये तो मैं भी नहीं जानता, मैं कोई नहीं होता जज करने वाला, लेकिन उसके ऊपर केस चल रहा है कोर्ट में। अब उस लड़के ने डाइवोर्स फाइल किया है। अब वो लड़का जो पहले वाली लड़की है इसको बार बार बोल रहा है कि मैं वापस तुम्हारे साथ पास आना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और वो मैंने परिवार के दबाव में आके उससे शादी कर ली थी। तो दोस्तों ऐसा तो होता नहीं है ना, दबाव में आके कुछ नहीं होता है, कोई जबरदस्ती तुम्हें उठा के गोद में उठा के तो मंडप में बिठा नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये वाला सीन हो गया था। तो उस लड़की को मैंने बहुत समझाया कि देखो अगर ये ऑलरेडी जा चुका है, एक बार गया, ये तो ये हुआ है कि उसको वहां जाने के बाद पता चला कि वहां का केस भी ऐसा ही है, इसलिए अब वापस आना चाह रहा है, वरना तो ये तो गया है ना। और उस लड़की को भी बाद में बहुत सारी ऐसी बातें पता चली, मेरी बात उसने नहीं मानी, लेकिन बाद में उसे बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली जहां से उसे पता चला कि वो ऑलरेडी अपनी शादी की प्लानिंग भी उसने खुद ही कर रहा था, बढ़िया वाली, कि इतना वहां से लेना है, इतना ये करना है, इतना वो करना है। तो इन शॉर्ट कहीं ना कहीं मेंटली वो भी प्रिपेयर था और रेडी था, फिर भी ये लड़की उसको नहीं छोड़ पा रही है, फिर भी ये लड़की उसी से शादी करना चाहती है। क्यों? रीजन तो उसका ये कहना है कि मेरे को अटैचमेंट और आदत इतनी बुरी लग चुकी है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं छोड़ूंगी तो मैं मर जाऊंगी। क्योंकि आदत इंसान की भी लगती है दोस्तों। आप किसी शराबी जो कई सालों से शराब पीता आ रहा है और उसको भयंकर लेवल का एडिक्ट है, अगर आप उसको शराब छुड़वाने की कोशिश करोगे ना, उसको शरीर वगैरह सब इतने बुरी तरह से तड़पेगा, और इतनी उसको अंदर से उसका शरीर ही उसका दुश्मन बन जाएगा, उसका आत्मबल, उसका मनोबल, सब कुछ तोड़ने के लिए उसका शरीर ही लगा पड़ा रहेगा। दिन रात उसका जी घबराएगा, उसको उल्टियां आएंगी, उसका हाथ पैर दुखेंगे, उसको पसीने छूटेंगे, उसकी हालत खराब हो जाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में आप जाके देखिएगा कि वो लोग कैसा बिहेव करते हैं, समझे आप। तो वही चीज इंसान के साथ भी होती है, इंसान को भी लत लग जाती है इंसान की, और वो उस इंसान की लत नहीं है, वो तुम्हें उस जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और ये सब,
तुम्हें उसकी लत लग चुकी होती है और वो तुम्हें उस इंसान से मिल रहा होता है क्योंकि वहां तुमने अपने इमोशंस गड़ा दिए हैं। अब वो चीज़ अगर तुम सोच रहे हो कि फिर वो कहीं और से नहीं मिलेगा, और वो जो डर होता है ना, वो डर ही तुम्हें निकलने नहीं दे रहा होता है। अगेन दोस्तों, मैं यही बोलूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सच्चा प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, आपका प्यार सच्चा नहीं है, आप झूठे हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आपका सही हो, लेकिन अगर सामने वाले ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो वहाँ तो सही नहीं था ना, क्योंकि सही वाले के साथ जो सच्चा होता है वहाँ वहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती ना। दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, रोशनी और अंधेरा एक साथ नहीं हो सकता। जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी नहीं हो सकती, जहाँ रोशनी आ गई वहाँ अंधेरा फिर रह नहीं सकता, है कि नहीं है? कोई ये बोल दे कि हम तुमसे ऑलरेडी प्यार करते हैं, उसके बाद वो ये भी बोल दे कि आज हमें तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है। प्यार कोई वो थोड़ी है, बटन दबाया तो आ गया, बटन दबाया तो चला गया। तो हम जो इस दुनिया में प्यार समझ रहे हैं, मेरा कहने का इस पूरे होल सोल वीडियो का मतलब यही था। समराइज करते हुए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हम जो चीज़ों को प्यार समझ रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं कि ओ माय गॉड मुझे प्यार हो गया सच्चा, तो वो प्यार नहीं है, वो अट्रैक्शन और अटैचमेंट ही है। ज़्यादातर लोगों को यही होता है, क्योंकि आप खुद देख सकते हो, जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि एक अच्छे घर की लड़की को कभी भिखारी से प्यार नहीं होता है ना? किसी महंगे घर की लड़की से, पैसे वाली लड़की को किसी भिखारी से प्यार नहीं होता। उसी तरह से किसी मतलब भिखारी को तो हो सकता है, एनीवेज, मतलब ऐसे किसी बहुत हाई फाई वेल एजुकेटेड बंदे को और अच्छी खासी जॉब वाले बंदे को किसी काम वाली बाई से या उससे प्यार नहीं होता। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, वो वहाँ पे मज़े मार सकता है, लेकिन वो जो होता है ना कि शादी कर लूँ, वो चीज़ नहीं होती। चलो, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाना है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच ही रहे। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।